गांव खरबोली एक शांत और वीरान इलाका था, जहां बिजली तो थी, लेकिन लोग आज भी तेल के दियों में भरोसा करते थे। वहां के लोगों में एक पुरानी मान्यता थी, पुराने कुएं के पास मत जाना, वहां अंधेरे का दरवाजा है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब शहर से एक नौजवान लड़का विवेक अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपने दादा दादी के पास गांव आता है। प्रथम रात्रि, अजीब खटखटाहट। विवेक के पहुंचने की शाम को हल्की बारिश हो रही थी। दादी ने खीर बनाई थी और दादा चूल्हे पर लकड़ियां फूंकते हुए पुरानी कहानियां सुना रहे थे। तभी दरवाजे पर ठक 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 की आवाज आई। इतनी रात को कौन आया? दादी ने चौंकते हुए पूछा। दादा उठे और दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। चारों तरफ धुंध और अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। शायद हवा से दरवाजा हिला हो। दादा बड़बड़ाए, पर उनकी आंखों में हल्की सी घबराहट थी। दूसरा दिन, पुराने कुएं का रहस्य। अगली सुबह विवेक गांव के बच्चों के साथ खेलने गया। खेलते खेलते वे सब जंगल की तरफ निकल गए, जहां वो कुख्यात पुराना कुआं था। चारों ओर कांटेदार झाड़ियां, टूटी हुई ईंटें और सूखी हुई पत्तियां पड़ी थीं। ये वही कुआं है ना? विवेक ने पूछा। हाँ, पर दादी कहती हैं यहां मत आओ, एक बच्चा बोला। क्यों? कहते हैं कि कुएं से रात में रोने की आवाज आती है। कई साल पहले एक औरत उसमें कूद गई थी और तब से वो कुआं जिंदा नहीं। कुछ और है। विवेक ने कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुएं पर जाल और पत्थर रखे हुए थे। उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई उसे भीतर से देख रहा हो। तीसरी रात, सपना या हकीकत? विवेक रात को सो नहीं सका। उसे बार बार वही कुआं याद आ रहा था, जैसे वो उसे बुला रहा हो। रात को करीब 2 बजे उसकी नींद टूटी। खिड़की से बाहर देखा, एक साया कुएं की तरफ बढ़ रहा था। वो औरत जैसी लग रही थी, सफेद साड़ी में, बाल चेहरे पर झूलते हुए। ये सपना है, विवेक खुद से बोला, लेकिन उसका शरीर पसीने से भीग गया था। अगली सुबह जब वो दादा को बताने गया, तो दादा ने गुस्से से कहा, कुएं के पास गया था क्या? तुम्हें मना किया था ना? विवेक ने सिर झुका लिया, लेकिन अब उसे उस रहस्य को जानना था, उस कुएं की हकीकत। चौथा दिन, पुराने दस्तावेज। दोपहर को जब सब लोग खेतों में काम करने चले गए, विवेक ने दादा की अलमारी की तलाशी ली। वहां पुराने कागज, अखबार की कतरने और एक डायरी मिली। डायरी पर लिखा था, गायब हुए लोग, अंधेरे का दरवाजा खुला है, सावधान रहना, कुएं के नीचे कुछ है जो इंसान नहीं। उसमें कई नाम थे, रीमा, हरीश, गोपाल, और हर नाम के नीचे लिखा था, लौटा नहीं। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, 7वीं रात को दरवाजा खुलता है और जो आवाज सुनता है वो खो जाता है। 5वीं रात, दरवाजा खुलता है। विवेक अब डरने लगा था, लेकिन साथ ही उसे रहस्य जानने की तीव्र इच्छा हो रही थी। रात को उसने अपने मोबाइल की टॉर्च और कैमरा लिया और निकल पड़ा, उसी कुएं की तरफ। रास्ता वीरान था, पेड़ अजीब सी फुसफुसाहट कर रहे थे। जब वो कुएं के पास पहुंचा, हवा जैसे रुक गई। कुएं के पास पहुंचते ही उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, विवेक, नीचे आओ। उसने टॉर्च कुएं में डाली। इस बार उसे नीचे कुछ दिखा दो, लाल चमकती आंखें। वो पीछे हटने ही वाला था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ठंडी, सूखी, मरी हुई उंगलियां। विवेक चिल्लाया, लेकिन आवाज जैसे किसी ने निगल ली हो। चारों तरफ सन्नाटा था, कोई जवाब नहीं, सिर्फ कुएं से आती गूंजती हुई आवाज, तुमने मुझे जगा दिया है। छठा दिन, रहस्य और बढ़ता है। सुबह जब विवेक की आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर था। मैं कुएं पर था। फिर उसे कुछ याद नहीं आया, लेकिन उसकी कलाई पर खरोंच के निशान थे और मोबाइल में एक वीडियो था। वो कुएं के पास खड़ा था और अचानक पीछे से सफेद साया उसके पास आया। वीडियो यहीं बंद हो गया। विवेक डर गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरे का दरवाजा खुल चुका था। 7वीं रात, सच्चाई का सामना। इस रात बारिश जोरों से हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और हवाएं दीवारें हिला रही थीं। दादा दादी ने विवेक को अपने पास सुला लिया, लेकिन आधी रात को फिर वही खटखटाहट शुरू हुई। इस बार कमरे के अंदर से। विवेक उठा। उसकी आंखें अपने आप खिड़की की ओर मुड़ी।
खिड़की के बाहर वही सफेद साया मुस्कुरा रहा था। अब चेहरा साफ था। वो उसकी माँ थी। माँ? हाँ बेटा, मैं लौट आई हूं, मेरे साथ चलो। लेकिन विवेक को याद था, उसकी माँ की मौत तो 10 साल पहले कुएं में गिरने से हुई थी, अंत नहीं। ये तो शुरुआत है। विवेक की चीख से दादा दादी जागे, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। खिड़की खुली हुई थी और बाहर मिट्टी पर सिर्फ एक निशान था, विवेक के पैरों का, कुएं की तरफ जाते हुए। डायरी का अंतिम पन्ना अब अपने आप खुला पड़ा था। उसमें नया नाम लिखा था, विवेक शर्मा, 7वीं रात। अंधेरे की गहराई। विवेक की आंख खुली तो उसने खुद को एक अजीब सी गुफा में पाया। वहां ना कोई रोशनी थी, ना आवाज, सिर्फ सीलन, ठंडक और एक अजीब सी बदबू। वह चिल्लाया, कोई है? पर जवाब में केवल उसकी ही गूंज लौट आई। तभी एक धीमी आवाज आई, तू यहां क्यों आया? विवेक मुड़ा, पर कोई नजर नहीं आया। फिर एक साया उसके सामने उभरा, धुंधला, मानो धुआं हो। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे आग की लपटें। मैं मां को ढूंढने आया हूं। साया हंसा, यहां जो आता है लौटकर नहीं जाता। अब तू भी हमारे बीच एक है। और गांव में डर बढ़ता है। गांव में सुबह हलचल मच गई। विवेक के दादा दादी ने पूरे गांव में शोर मचाया, पर विवेक का कोई सुराग नहीं मिला। कुएं के पास गए तो वहां मिट्टी पर विवेक के पैरों के निशान थे, और एक औरत के पैरों के भी। दादी रोने लगी। वो फिर लौट आई, वही औरत। गांव के बुजुर्ग हरिचंद बाबा को बुलाया गया, जो तांत्रिक थे और अंधेरे के दरवाजे की कहानी जानते थे। बाबा बोले, विवेक अब इस दुनिया में नहीं है, पर अभी मरा नहीं। उसकी आत्मा अंधेरे में फंसी है। अगर 7 रातों के भीतर उसे नहीं निकाला गया तो वो भी उस साए का हिस्सा बन जाएगा जो कुएं की रक्षक है। सैन, कुएं के नीचे की दुनिया। विवेक गुफा में चलते चलते एक पुराने पत्थरों से बने द्वार तक पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, अंधेरा अमर है, जो देखे वो खो जाए, जो समझे वो पागल हो जाए। दरवाजा अपने आप खुल गया और विवेक ने जो देखा वो उसकी सोच से परे था। वहां सैकड़ों लोग खड़े थे, आंखें सूनी, चेहरे जले हुए, होंठ सिल दिए गए। वो सब इंसान नहीं थे, बल्कि वो थे जो कभी इंसान थे, कुएं में समा चुके लोग। और बीच में बैठी थी वो सफेद साड़ी वाली औरत। उसकी आंखें अब सीधी विवेक को घूर रही थीं। सैस, रहस्य खुलता है। विवेक ने कांपती आवाज में पूछा, तुम मेरी मां हो ना? औरत हंसी, एक ठंडी सर्द हंसी। मैं थी, पर अब मैं वो बन गई हूं। अंधेरे ने मुझे बदल दिया। मैं तुम्हें बुलाने आई थी ताकि अकेली न रहूं। विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। औरत की आंखों में एक पल को मानवीय भाव उभरे, लेकिन तभी गुफा हिलने लगी। अब देर हो चुकी है विवेक, तू यहां का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अगर हिम्मत है तो अंतिम द्वार पार कर, वहां तुझे सच मिलेगा। वो अंतिम द्वार की परीक्षा। हरिचंद बाबा ने बताया, विवेक को लाने के लिए कोई एक को उसके बदले वहां जाना होगा, और सिर्फ दिल से जुड़ा व्यक्ति ही उसे वापस ला सकता है। दादी ने रोते हुए कहा, मैं जाऊंगी, वो मेरा बच्चा है। पर बाबा बोले, बुजुर्ग शरीर सह नहीं पाएगा। तभी एक लड़की सामने आई, मैं जाऊंगी, मैं पायल हूं, विवेक का बचपन का दोस्त। उससे बचपन में वादा किया था, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बाबा ने उसे एक तावीज दिया और मंत्र पढ़ते हुए उसे कुएं की ओर बढ़ाया। लियो, अंधेरे से भिड़ंत पायल कुएं में उतर गई। एक काली सुरंग में चलती रही, जहां दीवारें खुद से सांस ले रही थीं। जगह जगह साये फुसफुसा रहे थे, वापस चली जा, वो अब तेरा नहीं रहा। लेकिन पायल बढ़ती रही। उसके हाथ में वही तावीज था जो रोशनी बिखेर रहा था। अंत में उसने विवेक को देखा, जंजीरों में बंधा, आंखें बंद। उसके पास वही औरत खड़ी थी, अब पूरी तरह राक्षसी बन चुकी थी। उसकी आंखें खून से लाल, नाखून भाले जैसे। वो अब मेरा है, उसने दहाड़ा। पायल चीखी, तू मां नहीं है, मां बचाती है, छीनती नहीं। और तावीज को हवा में घुमाया। एक तेज प्रकाश फैला
और राक्षसी औरत चीखते हुए पीछे हट गई। छी! वापसी और बलिदान। विवेक की जंजीरें टूटी। उसने आंखें खोली। पायल ने हाथ बढ़ाया। चल, घर चलें। लेकिन विवेक बोला, मैं नहीं जा सकता। अगर मैं चला गया तो ये साया किसी और को ले जाएगा। मुझे यहीं रहना होगा। पायल रो पड़ी, नहीं, तू यहां नहीं रहेगा। विवेक मुस्कराया, मां को मैं मुक्त कर सकता हूं। अगर मैं यहां रुक गया तो और कोई नहीं आएगा। तुझे तावीज मिल गया, तू जा। कुएं की सुरंग फिर बंद होने लगी। विवेक ने पायल को बाहर धक्का दिया। पायल चीखती रही, विवेक, नहीं। पार गांव में एक उम्मीद सुबह कुएं के पास फिर एक तेज रोशनी हुई। पायल बाहर आई बेहोश, लेकिन उसके हाथ में तावीज अब राख हो चुका था। गांव वाले उसे अस्पताल ले गए। जब होश आया, उसने सिर्फ एक बात कही, विवेक अब भी जिंदा है, बस उस पार। डायरी का अंतिम पन्ना अब बदल चुका था। विवेक शर्मा, 7वीं रात, बलिदान। और नीचे लिखा था, एक गया एक लौटा। दरवाजा फिर 7 वर्षों तक बंद रहेगा। अंत या आरंभ, 7 साल बीते। पायल अब गांव की स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन हर साल 7वीं रात को वो कुएं के पास जाती है और वहां बैठकर वही लल्लबी गाती है जो बचपन में विवेक को सुनाती थी। और कहते हैं, कभी कभी हवा में कोई धीमी सी आवाज आती है, मैं ठीक हूं पायल, तेरा वादा याद है मुझे।